हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम बात करते हैं पुस्तक रिमझिम की कक्षा 3 की। तो जिसका आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ नंबर 5 मतलब 5, जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये बिट्टो कौन है। तो बच्चों, इस कहानी में क्या बताया गया है, एक बार एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी बिट्टो के साथ गांव में रहता है और वो दोनों खेती बाड़ी कर कर अपना काम करके अपना परिवार का पेट पालते हैं। पेट पालना मतलब पेट भरते हैं। तो उनका आमदनी का एक ज़रिया होता है जिससे वो खेती करके ही अपने घर परिवार का पालन करते हैं। तो एक बार किसान अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है कि अरे बिट्टो, आज तो मेरे पास एक शेर आया। तो बिट्टो ने पूछा, अच्छा तो क्या कहा? शेर ने मुझे कहा, अरे किसान, तेरा बैल मुझे दे दे, मुझे भूख लग रही है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इस पर बिट्टो बोलती है कि तुमने क्या कहा? तो किसान क्या कहता है, मैंने कहा अरे नहीं नहीं, अगर हम तुम्हें बैल दे देंगे तो हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। मतलब अगर बैल खेती नहीं करेगा तो परिवार का कैसे निर्वाह होगा। तो इसलिए मैंने उससे कहा बैल तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक गाय है, कहे तो वो ला देता हूँ अपने घर से। तो शेर इस पर कहता है ठीक है। तो इस पर यह सुनते ही बिट्टो को तो गुस्सा आ जाता है। बिट्टो बोलती है, अरे मूर्ख, तुझमें अक्ल नहीं है, तूने ये क्या कहा? अगर गायें हम उसे दे देंगे तो हम दूध कैसे पिएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लस्सी कैसे लेंगे, बिना घी के रोटी कैसे खाएंगे हमारे बच्चे। अब किसान तो डर जाता है, किसान सोचने लगता है। तो बिट्टो को एक सुझाव आता है, सूझता है। वो सोचती है, कुछ देर सोचती रहती है, फिर वो किसान को कहती है, ऐसे कर कि तू जाकर शेर से बोल कि अरे शेर, गाय तो हमारी मरियल है, मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा ला रही है। तो क्या होता है, किसान शेर के पास जाता है और शेर उसको किसान को देखकर बोलता है, अरे किसान, क्या तू लाया मेरा भोजन? कहाँ है तुम्हारी गाय? तुम तो अपनी गाय लेने गए थे ना। तो इस पर किसान कहता है, अरे हजूर, मेरी गाय तो मरियल सी है, वो आकर क्या आप उसको खाकर अपनी भूख मिटा पाओगे? आपकी भूख मिटाने के लिए मेरी बिट्टो अपना साथ एक मोटा ताज़ा घोड़ा ला रही है। तो इस पर शेर बड़ा प्रसन्न होता है, कहते अच्छा। तो इतने में उनकी नज़र बिट्टो पर जाती है। बिट्टो बड़ा सा पगड़ बांधकर हाथ में दराती लेकर और घोड़े पर सवार तगड़ 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 कर कर आ रही होती है। तो शेर समझता है कहीं बिट्टो उसके लिए घोड़ा ला रही है, लेकिन जैसे ही वो बिट्टो की बात सुनता है तो थर थर काँपने लगता है, क्योंकि बिट्टो जैसे ही घोड़े पर सवार होकर आती है तो वो कहती है, अरे किसान, कहाँ है तेरे वो 4 शेर? किसान कहता है, जी हजूर, ये रहे। अरे किसान, तूने तो मुझे 4 शेर कहे थे, ये तो एक ही है, पर मैंने तो नाश्ते में 4 शेरों का नाश्ता करना था, अब एक से क्या बनेगा मेरा? यह सुनते ही शेर घबरा जाता है और वह डर जाता है कि ये तो कोई राक्षसी है कि जो 4 शेरों का नाश्ता करती है।
फिर क्या था, आव देखा ना ताव और शेर दुम दबाकर भाग गया वहाँ से। तो इतने में बिट्टो अपने घोड़े से उतरती है और किसान को कहती है कि शेर के जाने के बाद, अरे देखा ऐसे होती है बहादुरी, देखी मेरी बहादुरी, तुम जैसे नहीं, डर कर उसके सामने जाओ ही ना। तो क्या होता है, शेर कांपता कांपता जंगल में जाता है तो उसको रास्ते में भेड़िया मिलता है। भेड़िया पूछता है, अरे सरदार ठीक तो हो ना, क्या बात, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? शेर कहता है, अरे क्या बताऊं, मुझे तो आज एक रास्ते में राक्षसी मिली थी जिसका नाम बिट्टो है। वो 4-4 शेरों का नाश्ता करती है। तो इस पर लोमड़ी हंसती, भेड़िया हंसता है, भेड़ियों को हंसी आ जाती है, कहता है हा 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 हा। अरे मूर्ख, वो तो किसान की पत्नी बिट्टो है, उससे क्या डरना, चल मैं चलता हूँ। वो कहता, अच्छा ऐसी मत है तो मेरे साथ नहीं, मेरी पूंछ के साथ गांठ मार कर मेरे साथ चलो। तो वो दोनों चल पड़ते हैं। तो चलते हैं, क्या होता है, बिट्टो उनको देखकर कहती है उसको, फिर अपनी चालाकी से अपना काम लेती है। वो भेड़िए को देखकर समझ जाती है और कहती है, अरे भेड़िए आ गया क्या तूने तो कहा था मैं 4 शेर लाऊंगा, पर तू तो एक ही लाया है। इस पर शेर को उस पर शक होता है कि कहीं भेड़िया इससे मिला हुआ तो नहीं है। तो शेर उसको शक की निगाह से देखता हुआ कहता है और कहता है कि तुमने मुझसे गद्दारी की, तुम भी इससे मिले हुए हो। तो शेर क्या करता है, आप देखते हैं ना ताओ, पहले की तरह भागने लगता है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, शेर की पूंछ तो भेड़िए से बंधी हुई है। फिर क्या होता है, भेड़िए की भी आ लगती है। भेड़िए को घिसते हुए शेर दौड़ता है और साथ में भेड़िए के भी चोट लगती है और दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग चलते हैं। और बिट्टो का पति आराम से गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। तो बच्चों, आपने इस लेसन से क्या शिक्षा ली है कि हमें हमेशा अपनी समस्या का बहादुरी से डटकर सामना करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।